बिहार सिविल कोड का कलर का एग्जाम में पीटी का एग्जाम हो चुका है। अब मेंस का एग्जाम होना है। तो इस मेंस के एग्जाम में पहले पीटी का रिजल्ट आना है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होना है। कुछ स्टूडेंट को जो पीटी में अच्छा स्कोर कर पाए हैं, बहुत लोगों ने किया है। तो अच्छा स्कोर जो आंसर से आपको पता चला होगा कि आपने इतना स्कोर कर रहा है, लगभग आप अगर 55 से 60 के आसपास हैं तो पीटी में पास हैं, इस तरह से समझना है। दूसरी चीज है कि हम कंफ्यूजन जो स्टूडेंट के बीच है कि डिस्क्रिप्टिव कैसा पूछेगा, डिस्क्रिप्टिव है तो है कि नहीं, इसको लेकर के भी लोगों में कंफ्यूजन है। तो उस चीज को हम बताने के लिए स्पेशली आए हैं कि डिस्क्रिप्टिव है या नहीं, जो आगे हम देखेंगे। एक चीज आपको समझना होगा कि सिविल कोर्ट डिपोजिशन राइटर का और कलर का दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम, बिल्कुल 100% सेम, पीटी का भी सेम और मेंस का भी सेम। क्वेश्चन का लेवल भी लगभग उसी तरह का होना है, जो भी है। तो यहाँ पर हम आपको मेंस का सिलेबस दिखाते हैं कि क्या क्या होगा। वैसे आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बार देख लें कि मेंस का सिलेबस क्या होने वाला है। मेंस में जो है सो रिटेन एग्जामिनेशन 90 नंबर का होगा। तो यहाँ पर देखना है इंग्लिश, इंग्लिश है, इसमें लेटर राइटिंग है, एस्से है, प्रीसेस है। इसके बाद हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे जो डिपोजिशन राइटर में जो पूछा गया था। हमने बताया कि दोनों का सिलेबस एक जैसा है, तो हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि किस तरह का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था, उसी तरह से आपका भी होने वाला है। तो इस पर बने रहिए थोड़ा देर और आप सारी चीजों को क्लियर करेंगे, खास करके डिस्क्रिप्टिव को लेकर के। इसमें लेटर राइटिंग है इंग्लिश में, और हिंदी में भी उसी तरह का लेटर राइटिंग है। तो आप देखेंगे ये रही बात इंग्लिश और हिंदी 20-20 मार्क का। उसके बाद 15 नंबर का जीके है, 10 नंबर का मैथ्स है, 10 नंबर का रीजनिंग और 15 नंबर का कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का एक जब ये पीटी का एग्जाम निकल जाएगा तो उसके बाद हम मेंस के लिए स्पेशल कंप्यूटर का 10 क्लास देंगे, और उससे बिल्कुल आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी कि 15 मार्क्स का पूरा 100%। इससे पहले का वीडियो हमने पीटी के लिए बनाया था, तो अगर आप लास्ट में भी एग्जाम के समय में बनाया था तो बहुत सारे क्वेश्चन लगे थे। इसके लिए एक पीडीएफ नोट्स भी है, अगर आप चाहेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके और आप इस पीडीएफ नोट्स को, जो कंप्यूटर के लिए यूजफुल होगा, आप जान सकते हैं। ये पीडीएफ नोट्स हैं जो स्पेशली सिविल कोड के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, जो आप इसमें इस नोट्स को पढ़ेंगे तो सारी चीज हिंदी मीडियम में डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। और सबसे लास्ट में 200 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सिर्फ आप उसको पढ़ लेंगे तो एग्जाम में बहुत ही बेहतर होगा। तो सारे सिलेबस सिविल कोड के रिगार्डिंग ही बनाया गया था। ये नोट्स आपको टेलीग्राम में होगा, मिल जाएगा। और दूसरी चीज है कि टेलीग्राम ग्रुप में जो है सो हम लोग क्विज भी करवाते हैं। तो सिविल कोड का जब पीटी का निकल जाएगा तो हम मेंस के लिए कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन का क्विज करवाया जाएगा, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। यह हम बात करने वाले डिस्क्रिप्टिव की, तो चलिए हम क्वेश्चन दिखाते हैं डिस्क्रिप्टिव की। यहाँ पर मेंस पूछा गया था रीडर में, हमने बताया रीडर और कलर का सिलेबस सेम है, तो रीडर का मेंस का क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आते हैं। और यहाँ पर देखना है किस तरह का डिस्क्रिप्टिव था। यहाँ इंग्लिश का है 15 नंबर 20 नंबर का। यहाँ पर 150 वर्ड में बोला जा रहा है लिखने के लिए इससे, तो आपको 150 वर्ड में इसमें से कोई एक को लिखना है। 150 वर्ड में जो 5 नंबर का होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव निश्चित रूप से होना है, ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। 100 नंबर का यानी 100 वर्ड, 100 वर्ड में एक डिस्क्रिप्टिव ये है, लेटर टाइप करना है, यानी लेटर एक लिखना है, और यहाँ पर एक एसे था, तो यानी कि एक एसे होगा और एक लेटर होगा। तो लेटर यहाँ पर एडिटर के लिए है, या फिर किसी तरह का दिया जा सकता है, डेली मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पार्क। इस तरह से 3 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। तो ये डिस्क्रिप्टिव जो है सो 10 नंबर का है, और 10 नंबर में आपको, और यहाँ पर आइटम्स एंड फ्रेजेस है, और करेक्ट स्पेलिंग वाला है। फिर हिंदी के लिए भी इसी तरह से है। तो हिंदी में तो इसमें ऐसे लेटर नहीं पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव में, तो हो सकता है मैं पूछ भी दे, लेकिन इसमें है वाक्य प्रयोग करते हुए मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करें, वाक्यों को शुद्ध करें, और ये सब ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, अपने ऐसे आंसर लिखना होगा। अनेक शब्दों के एक शब्द लिखें, विलोम शब्द लिखें, यानी जो ऑब्जेक्टिव में आपने पीटी में बनाया था हिंदी को लेकर के, वही चीज आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, लिखना होगा। उसमें टिक लगाना था और इसमें लिखना होता है। इंग्लिश के लिए ही मेन रूप से है, यहाँ पर एक ये ऐसे है और दूसरा लेटर है। इस तरह से आपको डिस्क्रिप्टिव निश्चित रूप से होना है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
और क्वेश्चन का लेवल आसान ही रहता है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन इसमें, ये क्वेश्चन भी हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे तो आप आसानी से इसको देख पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चीज है कि कहने का मतलब जो है सो इसका कटअप क्या जाना है, तो आप 50 से 60 के बीच, 55 से 60 के बीच आपका है तो पीटी का कटअप हो जाएगा। और इसमें बहुत लोग अब्सेंट हुए हैं एग्जाम में, इसलिए जो है सो आप बेहतर तरीके से तैयारी करें तो निश्चित रूप से आपका ये जो है सो इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। आ, इंग्लिश को लेकर के सभी में भय बना हुआ है, तो इंग्लिश को लेकर के भय नहीं बनाना है, क्योंकि सब इंग्लिश से ही डर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है सो सब बराबर में ही है, तो इंग्लिश को निगेटिव मार्क नहीं है तो फिर आराम से आप एग्जाम देने जाए और बेहतर होगा। और इस तरह से मेंस का रिजल्ट की बात करें तो मेंस का रिजल्ट जो है, ये पीटी का रिजल्ट की बात करें तो पीटी का रिजल्ट जो है लगभग इस मंथ के लास्ट में तक संभावना है कि आ जाएगा। चलिए, अगर ये यूजफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे चल के इसमें हम क्लास देने वाले हैं और जो बिल्कुल फ्री होगा और डेली एक एक चैप्टर का होगा। इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।